परशुराम और परशुराम के माता रेणुका और उनके पिताजी जमदग्नि महाराज। परशुराम के माता रेणुका और पिता जमदग्नि महाराज। एक बार जमदग्नि महाराज ने कहा, रेणुका मुझे पूजन करना है, तुम जल ले आओ। जाओ। रेणुका माँ जल लेने के लिए माताओं सरोवर गई, एक तालाब गई, और तालाब के पास जैसे माँ रेणुका गई ना, तो उस समय उस तालाब के किनारे एक हिरण हिरनी एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। रेणुका माँ देखती रह गई, देखती रह गई, भूल गई कि मेरे पति पूजन करने के लिए जल मंगाए हैं। रात हो गए माताओं, जैसे रात हुआ माँ रेणुका को याद आए, ओहो अरे मैं तो हिरण हिरणी के प्रेम को देखती रह गई, मेरे पति ने जल मंगाए, मैं जल ले जाना चाहिए। और जल लेकर के जैसे माँ रेणुका जा रही, घर के पास पहुंची, चौखट के पास पहुंची, चौखट में जैसे कदम रखी रेणुका ने, जमदग्नि महाराज कहे, ओ रेणुका, ओ रेणुका, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, हमने कहे कि जल लाना है, आज सुबह से शाम हो गए और तुम अभी जल लेकर के आए हो। आज का पूजा मेरा नहीं हुआ और तुम जल लेकर के अभी आए हो। रुक जाओ रेणुका, रुक जाओ। जैसे कहा गया है, रेणुका आंख में आंसू भर गए और कहे, नाथ क्यों ऐसे कह रहे हैं? बोले हाँ, अरे आज शाम की पूजन नहीं हुए रेणुका, और तुम जल लेकर के अभी आ रही हो। हमने कहे जल्दी लाना है, तुम अभी लेके आ रही हो। अपने बालकों को आवाज दिया, ओ बेटा चलाओ। छोटे बेटा परशुराम को भी आवाज लग गया, सभी बेटे खड़े हो गए। हाँ पिताजी। जमदग्नि महाराज कहे कि बेटा तुम मेरे बालक हो ना? बोले हाँ। तुम मुझे अपने पिता मानते हो ना? बोले हाँ। तो एक काम करो, ये फरसा धरो और फरसा पकड़ के अपने माँ जो आंगन में खड़ी है ना, आंगन में खड़ी है ना, माँ के सिर को जाकर के काट दो। बड़े बेटा से कहे, बड़े बेटा कहे, पिताजी ये कैसे संभव होगा कि जन्मदात्री माँ को मैं कैसे मारूं? जिन्होंने जन्म दिया उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? पिताजी ये संभव नहीं है ना, बात मान लो ना। बेटा अगर तुम नहीं मार पाओगे तो आज से मैं समझूंगा तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। बड़े बेटा बगल हो गए, चलो हट जाओ यहाँ से। बड़े मंझलाल बोले, बेटा तुम आओ, तुम मेरे बालक हो ना? बोले हाँ। ये फरसा पकड़ करके अपने माँ के गले को काट, जल्दी करो, लेट नहीं करोगे। मंझले बेटे ने कहा, पिताजी अरे जन्मदात्री माँ को मारने से बहुत बड़ा दोष लगता है, माँ को दोष लग जाएगा, मैं अपने माँ को नहीं मार सकता। अच्छा तुम भी चले जाओ। छोटे मंझले को बोले, तुम आओ, चलो पकड़ो फरसा और पकड़ करके अपने माँ के गले को काट दो। पिताजी ये मुझसे संभव नहीं है, जन्मदात्री माँ को मैं नहीं मार सकता। हाँ अगर मारूंगा तो बहुत बड़ा दोष मुझे लग जाएगा। पिताजी कौन बालक होंगे जो अपने जन्मदात्री माँ को मारेगा? मुझसे नहीं होगा। अंत में छोटे बेटा रहे जी, छोटे बेटा परशुराम। हाँ परशुराम ने कहे, परशुराम अगर अब मैं क्या उम्मीद रखूं तुमसे? तीन चार बेटे तो यूं ही मुख मोड़ लिया, तो मैं छोटे की अब क्या इच्छा रखूं? जब 3 4 साथ छोड़ गए तो अंतिम में क्या मैं इच्छा करूं? फिर भी एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। भाई आपको सत्य कहें, 4 बेटे हैं ना, और 4 बेटे में 3 बेटे अगर साथ छोड़ जाए ना, तो पिताजी कहता है जब 3 बेटे ही साथ नहीं दिया तो अंतिम बेटे की क्या इच्छा रखूं? तो परशुराम कहने लगा, परशुराम कहने लगा, पिताजी कहिए। आओ। आया। बोलो पिताजी तुम मेरे बालक हो ना? बोले हाँ। पकड़ो फरसा और पकड़ के तुम्हारी माँ आंगन में खड़ी है, जाओ और एक फरसा पकड़ के अपने माँ के गले को काट दो। जैसे कहा है, परशुराम आंख में आंसू भर गए। जैसे परशुराम जी कहे, परशुराम की आंख में आंसू भर के कहे, पिताजी जन्मदात्री माँ को मैं कैसे मारूं?
9 महीना ले कोख में रख तोला दूध पिलाए जे, तोला दूध पिलाए जे। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दूध दिया। ओ भैया क्या किया? जब दांत नहीं तब क्या दिया? दूध दिया। अब दांत आया है तो क्या दिया है? अन्न दिया है। ये गोविंद है ना। आपको बताएं माताओं, आपको पता होगा जब बालक को माँ गोरस पान कराती है, अपनी स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, और जब बालक बड़ा हो जाता है तब कहते हैं बेटा याद रखना ये दूध के कर्ज को भूलना नहीं, माँ कहती है। और जब बालक का जब विवाह होता है ना माताओं, जब बालक बारात जाना होता है, बाराती जाना होता है, दूल्हा बन गए ना, बारात जाना होता है, तब माँ उसी समय आंगन में खड़े होकर के बालक को दूध पिलाती है, दूल्हे राजा को दूध पिलाती है। कारण क्या है? कारण ये है, माँ कहना ये चाहती है कि बेटा आज से अभी तक तो हम तुम्हारे माँ पिता थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन बेटा इतना याद रखना अंतिम समय आया है, अब दूध मैं पिला रही हूँ, इस दूध का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा, इस दूध का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। ना जाने अब ये दूध कब मिल जाए, ना जाने ये सनब कब मिलेगा तुम्हें। अब तो तुम अपने पत्नी के साथ रहोगे, बच्चों के साथ रहोगे। हो सकता है कि प्रेम में पागल होकर के तुम अपने माता पिता को ना भूल जाओ। बेटा अंतिम पड़ाव याद रख लेना, ये दूध का कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। माताओं, दूल्हे राजा को माँ स्वयं उस समय बारात निकलने के पहले माँ दूध पिलाती है, यही बोलना चाहती है कि माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। पत्नी आने के बाद माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज बालक जब छोटे से जब बड़े हो जाए माताओं, तो माँ का